नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास के ट्रिक्स के वीडियो में। दोस्तों ये लेक्चर नंबर 4 है, जरूर देखिएगा इसको पूरा एंड तक और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आइए पहला ट्रिक देखते हैं। पहला जो ट्रिक है वो किस चीज़ का ट्रिक है? वो एक गुलाम वंश के शासकों का क्रम याद करने का ट्रिक है, ठीक है ना। गुलाम वंश जो चला था 1206 से 1290 ईस्वी तक, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या है, करो आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना गया कब शाम में। तो ये ट्रिक है गुलाम वंश के शासकों का क्रम याद करने का, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जैसे ही 100 सब्सक्राइबर होंगे आपके लिए एक सरप्राइज मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए करो से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था, ठीक है ना। तो गुलाम वंश का पहला संस्थापक कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। करो आराम इतना रुई की रजाई में, तो करो आराम से हो गया आराम शाह, जिसने 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। करो आराम इतना, इतना से हो गया इल्तुतमिश, याद रखिएगा इल्तुतमिश 1211 से 1236, ठीक है। इतना रुई की रजाई में, तो रुई से हो गया रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, ठीक है ना। इसने केवल 21 साल तक किया था, ठीक है। तो रुई से हो गया रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद रुई की किस आइलैंड है? रजाई में, तो रजाई से हो गया दोस्तों रजिया सुल्तान 1236 से 1240, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। रजाई में बाहर का आलम ना गया कब शाम में, तो बाहर से हो गया बहराम शाह 1240 से 1242, ठीक है ना। बाहर का आलम से हो गया अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। बाहर का आलम ना से हो गया नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265। उसके बाद ना गया से हो गया गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287। ना गया कब से हो गया कैकूबाद 1287 से 1290। शाम से हो गया शमसुद्दीन क्यूमर्स 1290 ईस्वी, ठीक है। में साइलेंट है दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए करो आराम, करो से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम से आराम शाह, इतना से इल्तुतमिश, रुई से रुकनुद्दीन फिरोज शाह, की साइलेंट रजाई से हो गया रजिया सुल्तान, बाहर से हो गया बहराम शाह, आलम हो गया अलाउद्दीन मसूद शाह, ना से हो गया नासिरुद्दीन महमूद और गया से हो गया गयासुद्दीन बलबन, कब से हो गया कैकूबाद और शाम से हो गया शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये क्रम है गुलाम वंश के साथ शासकों का क्रम है, ठीक है ना। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 2, जो कि है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नगर याद करने का ट्रिक है। जौफी फतेह। तो जौ से हो गया जौनपुर, फी से हो गया फिरोजपुर, उसके बाद फी से हो गया फिरोजाबाद और फतेह से हो गया फतेहाबाद। दोस्तों देखिए ट्रिक आप ना याद करेंगे जो भी चलेगा, लेकिन ये इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से नगर का स्थापना किया था? जौनपुर, देखिए जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, खुरासन एवं कुर्चिल अभियान भी इन्होंने ही किया था, ठीक ना। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक किसका है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण, यानी कि उसने क्या क्या निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए उसका ट्रिक है आज सिन इसका ट्रिक है। आज से हो गया अलाई दरवाजा, ठीक है ना। आज जस हो गया जमैयत खाना मस्जिद और सिन से हो गया सिरी का किला, ह से हो गया हजार खंबा महल। ये बहुत पूछता है, हजार खंबा महल। तो अलाई दरवाजा, जमैयत खाना मस्जिद, सिरी का किला, हजार खंबा महल। तो दोस्तों ये निर्माण कराया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। आइए अगला ट्रिक है दोस्तों। अगला जो ट्रिक है आइए उसको देख लेते हैं। अगला ट्रिक दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक, देखिए ट्रिक है फिरोज हाफ्ता है। तो फिरोज हो गया फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जस हो गया जौनपुर, हाथ से हो गया हिसार, फतेह से हो गया फतेहाबाद, यानी कि फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार और फतेहाबाद ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, ठीक है ना। अगला ट्रिक दोस्तों क्या है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुर्गों को जीतकर बदले गए नाम, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसने जो है दुर्गों को जीतकर उनका नाम बदल दिया था, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या है? रण जला सोजा सीखी चीख कर। देखिए तो रण से हो गया रणथंभौर दुर्ग और उसका नाम बदल कर रखा जाएगा जलालाबाद, ठीक है ना। तो रणथंभौर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। सो से हो गया सोनारगढ़ और उसका नाम बदलकर जालौर कर दिया गया। तो रणथंभौर दुर्ग को जलालाबाद, सोनारगढ़ का जालौर, ठीक है। उसके बाद चीख से हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। तो रणथंभौर दुर्ग का नाम जलालाबाद, सोनारगढ़ का नाम जालौर, सिवाड़ा दुर्ग का नाम खिजराबाद या खैराबाद और चित्तौड़गढ़ का नाम दोस्तों खिजराबाद, ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक है अलाउद्दीन के शासनकाल के कार्य। तो उसने क्या क्या कार्य किया था, ठीक है।
ट्रिक है इसका, देवी मूल्य बाजार में अस्थायी सेना का वेतन देगी, घोड़ा दागेगी और हुलिया लिखेगी। ठीक है, देखिए क्या क्या उसने कार्य किया था अलाउद्दीन ने दोस्तों। देखिए देवी से हो गया देवी अधिकार सिद्धांत चलाया। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि देवी अधिकार सिद्धांत किसने चलाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ठीक है ना, तो देखिए देवी अधिकार सिद्धांत चलाया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया, बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। बहुत ही पूछता है बाजार नियंत्रण प्रणाली और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने अपनाया था। ठीक है ना, उसके बाद अस्थायी सेना की नींव भी इसने चलाया था। वेतन देगी यानी कि सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था। घोड़ा दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ठीक ना, हुलिया लिखेगी यानी कि हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की किसने, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए, याद होना चाहिए आपको। देवी अधिकार सिद्धांत चलाया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया, बाजार नियंत्रण प्रणाली को चलाया, अस्थायी सेना की नींव रखी, सेना को नगद वेतन देना शुरू किया, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की और हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। ठीक है ना, तो ये सब शुरू किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, दोस्तों अगला ट्रिक है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के कार्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के कार्य। तो ट्रिक है दो रस खा। तो क्या किया था दोस्तों, 200 हो गया दुआब में कर वृद्धि किया था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 2 रस खा। ठीक है ना, दोस्तों 200 हो गया दुआब में कर वृद्धि, रस हो गया राजधानी परिवर्तन किया था, 100 से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था और खा से हो गया खुरासन एवं कुरचिल अभियान। ठीक है ना, तो दुआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन एवं कुरचिल अभियान। ठीक है ना, तो ये सब किया था किसने दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। ये शासनकाल के कार्य हैं। ठीक है ना, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला दोस्तों ट्रिक है बहमनी साम्राज्य से टूटकर बने 5 स्वतंत्र राज्य एवं उसके वंश। ट्रिक है दोस्तों बीबी अब गोल अब नाइक। ठीक है ना, तो देखिए बी से हो गया बीजापुर और अ से हो गया आदिल शाही। ठीक है ना, यानी कि देखिए बीजापुर जो स्वतंत्र राज्य बना था, इसके संस्थापक आदिल शाही, जो कि संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। ये वंश है। ठीक है ना, आदिल शाही वंश है, इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है बी से बीजापुर, अ से आदिल शाही वंश। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद फिर बी है, तो बी से बीदर और ब से हो गया बरीद शाही। तो बीदर, तो बी से बीदर, ब से बरीद शाही वंश। उसके बाद है अ से अहमदनगर, ना से निजाम शाही वंश। ठीक है ना, अहमदनगर निजाम शाही वंश। ब से बरार और इस से इमाद शाही वंश। ठीक है ना, आपको याद रखना है बीजापुर आदिल शाही वंश, बीदर बरीद शाही वंश, अहमदनगर निजाम शाही वंश, बरार इमाद शाही वंश। ठीक है ना, उसके बाद गोल से गोलकुंडा, क से कुतुब शाही वंश। ठीक है ना, संस्थापक कौन थे, कुली कुतुब शाह। ठीक है ना, गोलकुंडा राज्य की स्वतंत्र राज्य जो तक गोलकुंडा था, कुतुब शाही वंश ने दोस्तों उस पर राज किया था। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं दोस्तों 12वीं शताब्दी की लड़ाई। तो ट्रिक है 13-13 चंदा। 13-13 चंदा। ठीक है ना, तो 13 से हो गया तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज विजय हुआ था और मोहम्मद गौरी हार गया था। ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान दोस्तों विजय हुआ था, उसका जीत गया था और मोहम्मद गौरी हारा था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है ना, और उसके बाद 13 से तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गया। ठीक है ना, और उसके बाद चंदा से चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और जयचंद हार गया। दोस्तों ये 12वीं शताब्दी की लड़ाई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, पृथ्वीराज विजय हुआ, मोहम्मद गौरी हार गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, मोहम्मद गौरी विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गया। चंदावर का युद्ध 1194, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी विजयी हुआ, जयचंद हार गया। ठीक है ना, तो ये 12वीं शताब्दी की लड़ाई थी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है ना, क्रम से। तो ट्रिक क्या है, पान खा चंदेरी घर बाबू। पान खा चंदेरी घर बाबू। तो पान से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है ना, उसके बाद खा से खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। इसमें चंदेरी से चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदनी राय को हराया था। और घर से घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया था। उसके बाद बाबू से बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में, आराम बाग में दफनाया गया था बाबर को। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आप याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको ये सब।
ठीक है। उसके बाद देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, ठीक है ना, क्रम से हुमायूं, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद देखिए इसका ट्रिक क्या है, देवरा चौक मस, देवरा चौक मस, ठीक है। तो दोस्तों देखिए देवरा से हो गया, देवरा यानी कि दोहरिया का युद्ध, ये सिर्फ देवरा का युद्ध कहते हैं, देवरिया का दोहरिया का युद्ध कहते हैं। 1531 में इसमें हुमायूं ने अफगान महमूद लोदी को हराया, ठीक है ना। उसके बाद चो से हो गया चौसा का युद्ध, 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया, ठीक है ना। क से हो गया कन्नौज, इसको कहते हैं बिलग्राम का युद्ध, 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था इसमें, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों म से हो गया मच्छीवाड़ा का युद्ध, 1555 में हुमायूं इसमें विजयी हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद स से सरहिंद का युद्ध, 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सुर को हराया था, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा देवरा का युद्ध या दोहरिया का युद्ध 1531 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। अकबर ने समाप्त किया, इसका ट्रिक है जीत दा, तीज दा, ठीक है ना। अकबर ने क्या क्या समाप्त किया था उसका ट्रिक है तीज दा। तो तीस हो गया तीर्थ यात्रा कर, दोस्तों बहुत पूछता है कि तीर्थ यात्रा कर को किस सम्राट ने, किस शासक ने समाप्त किया था, तो अकबर ने किया था, ठीक ना। और ज से हो गया दोस्तों जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर। दास हो गया दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो तीन हो गया दोस्तों, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर और दास प्रथा का अंत किसने किया था, अकबर ने किया था, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला ट्रिक देखते हैं। देखिए अब अकबर ने शुरुआत क्या किया था उसका ट्रिक है, अकबर ने शुरुआत क्या किया था, इसका ट्रिक है दोस्तों इबादत हर दिन सिकरी में इलाही संवत का करो, इबादत हर दिन सिकरी में इलाही संवत का करो, ठीक है। तो इबादत से हो गया इबादत खाने का निर्माण, 1575 में किसने किया था, अकबर ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। इबादत खाने का निर्माण 1575 में। इबादत हर से हो गया दोस्तों मजहर की घोषणा 1579 में, ठीक है ना। दिन से हो गया दिन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किसने किया था, अकबर ने किया था, ठीक है। इबादत खाने का निर्माण, मजहर की घोषणा, दीन इलाही धर्म की स्थापना। सिकरी से हो गया सिकरी की स्थापना 1575 में, ठीक है ना। में साइलेंट है। इलाही संवत की शुरुआत हुआ था 1585 में, किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। क्या करो साइलेंट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इबादत खाने का निर्माण, मजहर की घोषणा, दीन इलाही धर्म की स्थापना, सिकरी की स्थापना और इलाही संवत की शुरुआत, ठीक है ना। तो ये सब किसने किया था, अकबर ने किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये दोस्तों वीडियो होने वाला है आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध स्थल, तो ट्रिक है मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी। तो म से हो गया मयूर सिंहासन का निर्माण, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध स्थल है मयूर सिंहासन का निर्माण स्थल किसने किया था दोस्तों, शाहजहां। मत जा रेशमा दीवानी, म से मयूर सिंहासन, त से ताजमहल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, शाहजहां ने करवाया था। तो मयूर सिंहासन, ताजमहल। मत जा, जा से हो गया जामा मस्जिद, ठीक ना। रेशमा, रेस हो गया रेशमा बाग, स से हो गया शाहजहां बाग शीश महल, माँ से हो गया मोती मस्जिद। मत जा रेशमा दीवानी, दीवानी से हो गया दीवाने आम दीवाने खास, ठीक है ना। तो इन सब का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, शाहजहां ने। मयूर सिंहासन, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेशमा बाग, शाहजहां बाग, शीश महल, मोती मस्जिद और दीवाने आम दीवाने खास, ठीक है ना। इन सब का निर्माण दोस्तों शाहजहां द्वारा करवाया गया था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो है वो अकबर द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध स्थल, इसका ट्रिक है याद करने का। हम इला के सिकरी में इबादत किया तो लाजो ने अलग से पानी की बूंद को देखा, ठीक है। देखिए इतना मतलब ट्रिक है दोस्तों, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है वो भी उसको भी याद करेंगे दोस्तों, याद रख लीजिएगा, बस कैसे भी आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अकबर द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध स्थल, ठीक है। तो हमसे हो गया हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ठीक है ना। हुमायूं का मकबरा, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल की स्थापना, इबादत खाना, लाहौर का किला, जोधाबाई का महल, आगरा का लाल किला, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में और दीवाने खास, ठीक है ना। तो इन सब का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था, अकबर के द्वारा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, इबादत खाना, लाहौर का किला, जोधाबाई का महल, आगरा का लाल किला, याद रखिएगा आगरा का लाल किला, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा और दीवाने खास, इन सब का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिए बीजापुर एवं गोल गुंबद का निर्माण करता, तो इसका ट्रिक है BYGM,
BYGM, ठीक है। तो बीजापुर से बी से हो गया बीजापुर, वाई से बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, जी से हो गया गोल गुंबद और एम से हो गया मोहम्मद आदिल शाह। तो याद रखिएगा बीजापुर का निर्माण करता यूसुफ आदिल शाह, गोल गुंबद का निर्माण करता मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए लाल किला का निर्माण करता, ट्रिक है शादी अकबर की आगरा में, शादी अकबर की आगरा में। तो शाह से हो गया शाहजहां, दी से हो गया दिल्ली का लाल किला। और दोस्तों अकबर से अकबर, आगरा हो गया आगरा का लाल किला, ठीक है ना। तो आगरा का लाल किला दोस्तों अकबर और दिल्ली का लाल किला शाहजहां, याद रखिएगा। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला निर्माण करवाया था और अकबर ने आगरा का लाल किला निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाहजहां दिल्ली का लाल किला, अकबर आगरा का लाल किला, ठीक है ना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं मोती मस्जिद का निर्माण करता, ट्रिक है आशा अवधी। तो दोस्तों आगरा, जो आगरा का मोती मस्जिद है शाहजहां, ठीक है ना, और जो दिल्ली का मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने और औरंगजेब ने दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध, शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध, ट्रिक है बघ सादे, बघ सादे, ठीक है। देखिए ब से बहादुरपुर का युद्ध 1558 और मतलब 1658, दारा सिकों ने शाह शुजा को हराया। ये दोस्तों शाहजहां के पुत्रों के बीच जो है ये उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, ठीक ना। तो कौन कौन सा युद्ध हुआ था शाहजहां के पुत्रों के बीच? तो पहला है दोस्तों बहादुरपुर का युद्ध जो कि 1658 में हुआ था। दारा सिकों और शाह शुजा ये दोनों दोस्तों शाहजहां के पुत्र थे, इन दोनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था। तो दारा सिकों ने इसमें शाह शुजा को हरा दिया था, ठीक ना, बहादुरपुर का युद्ध में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हुआ था घ से घरमट का, ध होगा धर्मट का युद्ध है, ठीक है ना, 1658 में हुआ था। इसमें औरंगजेब ने दारा सिकों को हरा दिया था। बहादुरपुर में दोस्तों दारा सिकों ने शाह शुजा को हराया और उसी साल धर्मट के युद्ध में 1658 में ही औरंगजेब ने दारा सिकों को हरा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर युद्ध करने आया सामूगढ़ का युद्ध में 1658 में, उसी साल औरंगजेब ने फिर से दारा सिकों को हरा दिया, ठीक है ना। और दोस्तों उसके बाद देवराय को देखिए इसमें क्या हुआ, देवराय का युद्ध है 1659 में, औरंगजेब ने दारा सिकों को हराया। इस युद्ध में दारा सिकों की मृत्यु हो गई। दोस्तों दारा सिकों ने तीन बार यानी कि 3 बार, देखिए सबसे पहले दारा सिकों ने शाह शुजा को हरा दिया था बहादुरपुर के युद्ध में, ठीक है, 1658 में। उसके बाद धर्मट का युद्ध हुआ औरंगजेब से, तो औरंगजेब ने दारा सिकों को हरा दिया। फिर से तैयार होकर आया सामूगढ़ के युद्ध में, औरंगजेब ने फिर से हरा दिया। और तीसरा में जब लड़ने आया था देवराय के युद्ध में, तो औरंगजेब ने दारा सिकों को इसमें हरा दिया और इस युद्ध में दारा सिकों की मृत्यु हो गई। ये उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध है। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो कौन सा युद्ध जो है वो अंतिम युद्ध था? तो उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कौन सा था? देवराय का युद्ध था, 1659 में हुआ था। इसमें औरंगजेब ने दारा सिकों को हरा दिया था, ठीक है ना। तो और इसी युद्ध में जो है दारा सिकों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ट्रिक पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश के शासक और उनका मकबरा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रिक क्या है? भाजसा शासक क्रमशः, कादी शिला आओ मकबरा क्रमशः शासक मकबरा। देखिए बाबर, बी से बाबर, ठीक है ना, बाबर का काबुल, ठीक है ना, याद रखिएगा। ट्रिक करके समझ में आए चाहे आए, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो मुगल वंश के शासक पहला बाबर का जो मकबरा है कहाँ है? काबुल में, ठीक है ना। उसके बाद है हुमायूं कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। बाबर काबुल, देखिए बाबर में ब आ रहा है ब, ठीक है ना, और काबुल में भी ब आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, बाबर का काबुल, ठीक है। हुमायूं का दोस्तों, हुमायूं का दिल्ली, ठीक है ना, हुमायूं का दिल्ली, ठीक है। दोस्तों आप ऐसे याद करिएगा इसको, हुमायूं का दिल्ली। हुमायूं से याद करिएगा हीमा, और हीमा दोस्तों, हीमा मान लीजिए कि किसी का नाम है हीमा, वो कहाँ रहती है? दिल्ली रहती है, ठीक है ना, हीमा दिल्ली में रहती है, ठीक है ना, हुमायूं दिल्ली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर सिकंदरा, ठीक है ना, अकबरा ऐसे याद करिए, अकबरा सिकंदरा कहाँ है? आगरा में, ठीक है ना। तो अकबर का कहाँ है दोस्तों मकबरा? सिकंदरा आगरा में, ठीक है ना। देखिए अकबर, असे अकबर, असे आगरा, असे अकबर, असे
आगरा, ठीक ना। उसके बाद देखिए जहांगीर, दोस्तों जहांगीर का दोस्तों कहाँ है, लाहौर शाहदरा में, ठीक ना। देखिए शहंशाह नहीं शाह नहीं शाह, जहांगीर, जहांगीर शाह याद रखिए, जहांगीर शाह, तो जहांगीर तो लाहौर शाहदरा, ठीक है ना। शाहजहाँ, शाहजहाँ दोस्तों आगरा, ठीक है ना, शाहजहाँ का मकबरा आगरा, ठीक है। औरंगजेब, औरंगजेब का औरंगाबाद, ये तो आप बहुत ही आसानी से याद करेंगे, औरंगजेब औरंगाबाद दौलताबाद, ठीक है, उसी का नाम है। तो औरंगजेब औरंगाबाद या दौलताबाद, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बाबर का मकबरा काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा आगरा, जहांगीर का लाहौर शाहदरा, शाहजहाँ का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद या दौलताबाद, ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स उसके बाद देखते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुगल वंश की राजधानी, ठीक है ना। तो क्या इसका ट्रिक है, सल्फा, सल्फा ये उल्टे क्रम में, तो सल्फा देखिए देखिए उल्टे क्रम में है, ठीक है ना। तो ए से पहले शुरुआत होगा, ए से आगरा, ठीक है ना। तो आगरा दोस्तों देखिए बाबर हुमायूं अकबर के समय 1526 से 40 तक और 1555 से 1571 तक, ठीक है ना। तो दोस्तों तो देखिए आगरा जो राजधानी थी, राजधानी रही थी हुमायूं, बाबर और हुमायूं और अकबर के समय, बाबर हुमायूं अकबर के समय दोस्तों जो राजधानी थी मुगल वंश की कहाँ थी, आगरा थी। यानी कि 1526 से लेकर 1540 तक और 1555 से लेकर 1571 तक जो मुगल वंश की राजधानी थी, वो मुगलों की राजधानी थी, वो आगरा थी, ठीक है ना, आगरा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद हुआ फतेहपुर सीकरी, अकबर ने अपना राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी लाया, सिर्फ अकबर के समय, ठीक है ना, याद रखिएगा अकबर के समय अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी लेकर चलाया, फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना, सिर्फ अकबर के समय 1571 से 1585 तक जो राजधानी बनी वो फतेहपुर सीकरी थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लाहौर, अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से फिर लाहौर लाया, सिर्फ अकबर के समय 1585 से 1598 तक, ठीक है। तो सबसे पहले आगरा, उसके बाद फतेहपुर सीकरी, उसके बाद लाहौर, और उसके बाद आगरा। देखिए आगरा क्या हुआ, आगरा अकबर अपनी राजधानी लाहौर से आगरा लाया, अकबर जहांगीर और शाहजहाँ के समय 1598 से 1648 तक जो राजधानी थी वो आगरा हो गई। उसके बाद देखिए शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद दिल्ली में पड़ता है, शाहजहाँ अपनी राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद ले लाया और शाहजहाँ से मुगल वंश के अंत तक 1648 से 1857 तक दोस्तों शाहजहानाबाद जो है राजधानी था, ठीक है ना। उसके बाद सिकंदर लोदी प्रथम शासक था जो अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा लाया, तो सिकंदर लोदी प्रथम शासक था जो अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा लाया। तो याद रखिए दोस्तों, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, मुगल सम्राट अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ट्रिक का ट्रिक है दोस्तों है, हरदास ने तीज धर्म परिवर्तन बंद करवाकर सीकरी में आशी का इबादत मदीना से इलाका करो, ठीक है। तो देखिए ट्रिक थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो आइए क्वेश्चन से मतलब इसको याद करेंगे। मुगल सम्राट अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, तो अकबर की हरमद दल से मुक्ति, दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करना, जजिया कर समाप्त करना, धर्म परिवर्तन बंद करवाकर धर्म परिवर्तन बंद कराया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया, ठीक है ना। और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी का स्थानांतरण 1571, इबादत खाने का निर्माण 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582, इलाही संबत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया 1585, ठीक है ना। तो ये सभी जो है दोस्तों अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है ना। अकबर की हरम दल से मुक्ति, दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर समाप्त, धर्म परिवर्तन बंद कराया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी का स्थानांतरण, इबादत खाने का निर्माण, मजहर की घोषणा और दीन इलाही धर्म की स्थापना और इलाही संबत की शुरुआत, राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया, ठीक है ना। तो ये सारे दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। तो दोस्तों ट्रिक्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा ट्रिक्स का चाहे कोई भी, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों तो आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।